नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल सिलेक्शन हेल्पर पर। जैसा कि मैं आपको यूपी पुलिस कांस्टेबल का मैथ पढ़ा रहा था, जिसमें पिछला चैप्टर हम लोग साधारण ब्याज किए हैं, जिसमें लगभग साधारण ब्याज के सभी क्वेश्चन सॉल्व कर चुके हैं। सभी टाइप के क्वेश्चन को मैंने सॉल्व कराया है। अब नेक्स्ट चैप्टर ब्याज से ही चक्रवृद्धि ब्याज है। चक्रवृद्धि ब्याज देखिए, साधारण ब्याज जैसे होता है तो जो मूलधन होता है उस पर ब्याज लगता है। चक्रवृद्धि ब्याज क्या होता है कि जैसे एक साल हो गया तो कुछ ब्याज मिला, लेकिन उस जो ब्याज मिला है उसके ऊपर जो ब्याज मिलेगा वो चक्रवृद्धि ब्याज होगा। ठीक है, तो आइए शुरू करते हैं चक्रवृद्धि ब्याज। इस पे भी कुछ टाइप क्वेश्चन बनते हैं, तो ये समझ लीजिए साधारण ब्याज चक्रवृद्धि ब्याज से दो क्वेश्चन आना कन्फर्म है। एक क्वेश्चन उससे आएगा और एक क्वेश्चन इससे आएगा। ठीक है, तो इन दोनों चैप्टर को ध्यान से पढ़िएगा। चलिए शुरू करते हैं चैप्टर चक्रवृद्धि ब्याज। चैप्टर क्या है? चक्रवृद्धि ब्याज। चक्रवृद्धि ब्याज पढ़ने के से पहले चक्रवृद्धि ब्याज का हम लोग फार्मूला पढ़ लेते हैं। चक्रवृद्धि ब्याज क्या होता है ये तो बता ही दिए। देखिए चक्रवृद्धि ब्याज का फार्मूला क्या होता है। देखिए मिश्र धन मैं कल भी बताया था। मिश्र धन जैसे चक्रवृद्धि, जैसे उसमें मिश्र धन था, इसमें चक्रवृद्धि मिश्र धन होगा, क्योंकि चक्रवृद्धि ब्याज लग रहा है, इसे चक्रवृद्धि मिश्र धन होगा। ठीक है, तो मिश्र धन क्या होता है? मूलधन प्लस ब्याज, ये मिश्र धन होता है। और चक्रवृद्धि मिश्र धन क्या होगा? मूलधन तो मूलधन रहेगा, लेकिन यहाँ पे चक्रवृद्धि ब्याज बढ़ जाएगा। ठीक है, अब देखिए चक्रवृद्धि ब्याज का कोई स्पेशल फार्मूला नहीं होता है। चक्रवृद्धि ब्याज का फार्मूला यहीं से जनरेट होता है, लेकिन चक्रवृद्धि मिश्र धन का फार्मूला होता है। चक्रवृद्धि मिश्र धन को हम लोग ए से डिनोट करते हैं, ये पी से, और ब्याज इंटरेस्ट। ठीक है, ये होता क्या है? चक्रवृद्धि मिश्र धन बराबर मूलधन कोष्टक में 1 प्लस दर बट्टे 100 समय पावर में इसके। ठीक है, ये चक्रवृद्धि मिश्र धन का फार्मूला है। और इसी फार्मूले से हमको चक्रवृद्धि ब्याज निकालना होगा, तो ये चक्रवृद्धि मिश्र धन मिल जाएगा, यहाँ पे मूलधन यहाँ रख देंगे, ब्याज मिल जाएगा आंसर। ठीक है, इस तरीके से हम लोग चक्रवृद्धि ब्याज निकालेंगे। अब चलिए आइए क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन क्या है? क्वेश्चन क्या कर रहा है? 6250 रुपये पर 16% वार्षिक ब्याज की दर से 2 वर्ष का चक्रवृद्धि ब्याज क्या होगा? देखिए अब इस क्वेश्चन को कैसे लगाएंगे हम। 2 वर्ष का चक्रवृद्धि ब्याज पूछ दिया, तो आइए लगाते हैं। पहले मैं ये क्वेश्चन फार्मूले पर लगा देता हूँ, इसके बाद मैं आगे चल के आपको ऐसा मेथड बताऊंगा जिसमें फार्मूले की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। केवल आप जो मैं कह रहा हूँ उस तरह से करेंगे तो क्वेश्चन अपने आप लग जाएगा। ठीक है, बहुत आसान मेथड है, अगर समझ में आ गया तो सारे क्वेश्चन मिनटों में निपट जाएंगे। देखिए ये 6250 रुपये क्या है? ये मूलधन है। ये क्या है? दर है। ठीक है, और ये 2 वर्ष समय है। रख देते हैं। मिश्र धन को ए से डिनोट करते हैं। ए बराबर 6250 1 प्लस 16 बट्टे 100 पावर 2। 6250 1 प्लस 16 को 4 चौक को 16, 25 चौक को 100, 4 बट्टे 25 पावर 2। 6250 25 कम, ये लास्ट लेंगे, 25 कम 25, 25 4 29, 29 बट्टे 25 की पावर 2। 6250 29 के बट्टे 25, 29 बट्टे 25, 25 25वां 625, 625 625 कटा 10,
29 29 का 29 में गुणा करेंगे कितना आएगा 841, और 841 का 10 से गुणा करेंगे 8410 आंसर। ये आया मिश्र धन। अब 8410 में से यही 6250 घटा देंगे, जो आएगा वो ब्याज होगा। तो चक्रवृद्धि ब्याज बराबर 8410 माइनस 6250। ये आंसर कितना आएगा 2160। जीरो से जीरो जाए, 11 में से 5 जाए 6, और 3 में से 2 जाए 1, 8 में 6 जाए 2। ठीक है, 2160 आंसर आ गया। अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है, 400 रुपये का 2 वर्ष में चक्रवृद्धि ब्याज तथा साधारण ब्याज क्रमशः 41 रुपये तथा 40 रुपये है, ब्याज की दर क्या होगी। देखिए ये तो क्वेश्चन है चैप्टर चक्रवृद्धि ब्याज का, लेकिन मैं इसको देखिए कैसे लगाता हूँ। क्योंकि हमको क्या निकालना है, रेट निकालना है। रेट हमको निकालना है, मतलब दर निकालना है हमको, दर। तो क्या कर रहा है, ये क्या है चक्रवृद्धि ब्याज है और ये साधारण ब्याज है। 41 रुपये चक्रवृद्धि ब्याज मिल रहा है और 40 रुपये साधारण ब्याज। तब देखिए चक्रवृद्धि ब्याज होता क्या है, ब्याज के ऊपर जो ब्याज होता है वो चक्रवृद्धि ब्याज होता है। इसीलिए देखिए 40 रुपये साधारण ब्याज हो रहा है, लेकिन ब्याज के ऊपर ब्याज लगा है, इसलिए चक्रवृद्धि ब्याज ये है, इसलिए ज़्यादा भी है। देखिए चूँकि ये 2 वर्ष का है, साधारण ब्याज तो दोनों वर्ष का समान रहा होगा, तो ये क्या हुआ होगा, ये इससे अगर 40 में 2 से भाग देंगे तो 20 हुआ। तो मतलब 1 वर्ष का रेट, 1 वर्ष ब्याज 20 रुपया मिला, अगले वर्ष 20 रुपया मिला। ठीक है, और ये एक रुपये एक्स्ट्रा मिला है। 1 रुपये एक्स्ट्रा इसको मिला कहाँ से, इसी से तो मिला होगा। इसी 20 रुपये पे, जैसे पहले वर्ष में 20 रुपये एक्स्ट्रा मिला था इसको ब्याज, तो इसी 20 में 1 रुपये एक रुपये इस 20 का ब्याज मिला है, वही 1 रुपये एक्स्ट्रा हो रहा है वहाँ पे। तो या तो ऐसे कर लेते हैं, 1 रुपये ब्याज कितने पे 20 रुपये, यहाँ पे 20 रुपये मूलधन हो जाएगा, 20 पे रेट निकालना है, और समय कितना है 1 साल का, बट्टे 100, 20 कम 20, 20 25 100, रेट का मान 5%, ऐसे निकल गया। ठीक, ये तो ऐसे हो गया। और एक तरीके से और निकाल सकते हैं, और कैसे निकाल सकते हैं, ये 40 रुपये 2 वर्ष का है ब्याज, तो हमको कितना चाहिए, हमको क्या निकालना है, रेट निकालना है। तो हम ये 400 रुपये पे मिला है 40 रुपये ब्याज, तो हम क्या कर सकते हैं, ब्याज कितना है 40, और साधारण ब्याज का फार्मूला क्या होता है, मूलधन गुणे दर गुणे समय बट्टे 100, यही होता है फार्मूला। 0 से 0 कैंसिल, 4 से 4 कैंसिल, आया कितना 10। तो R बराबर 10 बट्टे 2 बराबर 5%। 2 तरीके से निकला। एक तरीका और हो सकता है, एक तरीका से होता है, अब 2 फार्म यहाँ R मान के 2 समीकरण बनाते हैं, दोनों समीकरण बना के इसके बाद तब निकालेंगे, लेकिन वो हम क्यों करें, हो गया जो हमारा मिल गया। 2 तरीका मैं आपको बता दिया। अब आते हैं नेक्स्ट पे। नेक्स्ट क्या है, 1960 रुपये पर 10% वार्षिक ब्याज की दर से चक्रवृद्धि ब्याज तथा साधारण ब्याज के का 2 वर्ष में अंतर क्या होगा। लीजिए अब इसको कैसे करें, ये 2 वर्ष का अंतर पूछ दिया कि कौन, तो एक काम करते हैं, एक बार साधारण ब्याज निकालते हैं, फिर चक्रवृद्धि ब्याज निकालते हैं, फिर घटा देंगे, जो आएगा वो अंतर होगा। करें, आइए करते हैं। उन्नीस सौ साठ ए बराबर 1960 1 प्लस 10 बट्टे 100 कितना है 2 वर्ष 2, ए बराबर 1960 0 से 0 कैंसिल 11 बट्टे 10 2, ए बराबर 1960 11 10 11 10 0 से 0 कैंसिल। अब जो आएगा वो, और जब
सरल ब्याज निकालेंगे तो ब्याज निकाल के फिर घटा देंगे तो जो आएगा वो आंसर हो जाएगा हमारा। लेकिन और कोई मेथड देखते हैं कि और किसी मेथड से जो आसान तरीके से हो उससे करते हैं। उससे करने के लिए क्या करना होगा, उससे करने के लिए या तो हम लोग चक्रवृद्धि ब्याज दूसरे मेथड से निकालें, या एक फार्मूला होता है उस फार्मूले को मैं लिख दे रहा हूँ, उस फार्मूले से लगा लेंगे। और चक्रवृद्धि ब्याज एक अलग तरीके से निकालने के लिए वो भी मैं बता दे रहा हूँ। ये देखिए, चक्रवृद्धि ब्याज एक फार्मूला होता है, चक्रवृद्धि ब्याज माइनस साधारण ब्याज बराबर मूलधन गुणे दर बट्टे 100 की पावर समय। ये होता है फार्मूला। अब ये फार्मूला कहाँ से आया, कैसे आया, इसके बारे में बात करने से छोड़िए, क्योंकि समय तो है नहीं हमारे पास। इस फार्मूले पे रखेंगे आंसर आ जाएगा। रख के मैं दिखा दे रहा हूँ। यही पूछा है, चक्रवृद्धि ब्याज माइनस साधारण ब्याज, मतलब अंतर तो पूछा यही होगा ना। तो यहाँ पे रखेंगे 1960 गुणे दर का मान कितना है 10% बट्टे 100 की पावर समय 2 वर्ष। अब यहाँ से निकालेंगे मान, आ जाएगा, जो आएगा वो आंसर होगा। ठीक है। लेकिन एक देखिए, चक्रवृद्धि ब्याज निकालने का एक और फार्मूला होता है, एक और मतलब मेथड होता है। मेथड क्या होता है, ये जो दर है इसको पहले भिन्न के रूप में लिखते हैं। 10% को क्या लिख सकते हैं हम लोग, 10 बट्टे 100, 0 से 0 कटेंगे, कितना आया 1 बट्टे 10। अब देखिए, इसको हम मतलब 10 रुपये पे 1 रुपये ब्याज मिल रहा है, तो इसको हम क्या कर सकते हैं, 10 से कितना हो रहा है 11 हो रहा है 1 साल में। 2 साल में क्या होगा, 2 साल में होने के लिए जो होता है स्क्वायर कर देंगे। जितना जैसे 2 साल है तो स्क्वायर, 3 साल है तो 3 घात, 4 साल है तो 4 घात, 5 साल है तो 5 घात। तो 10 के स्क्वायर 11 के स्क्वायर 100 121। ये जो 100 है ये मूलधन को इंडिकेट करेगा, मतलब 1960 रुपये। ये जो है ये मिश्रधन का इंडिकेट करेगा। यहाँ पे तो मिश्रधन कैसे निकालेंगे, यहाँ 100 का मान 1960 है तो 121 गुणे 19.6 ये मिश्रधन आएगा। और इन दोनों का जो अंतर 21 बच रहा है, ये क्या होगा, चक्रवृद्धि ब्याज होगा। ठीक है। इस तरह से चक्रवृद्धि ब्याज निकल जाएगा। और साधारण ब्याज का फार्मूला सीधे सीधे निकल लेंगे, आ जाएगा, वहाँ से फिर रख के दोनों घटा लेंगे, आंसर आएगा। ये फार्मूला नहीं याद करने के लिए ये छोटा सा मतलब सॉल्यूशन है कि फार्मूला नहीं याद है तो इस तरह से निकाल लें। फार्मूला याद है ये वाला तो सीधे फार्मूला पर रख देंगे। ठीक है। अब आइए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ पे। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है, नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है 16,000 रुपये पर 5% वार्षिक ब्याज की दर पर 3 वर्ष में चक्रवृद्धि ब्याज कितना होगा। अब देखिए, इसको मैं जो अपना मेथड बताया हूँ उससे सॉल्व करता हूँ। 5% वार्षिक ब्याज की दर पर 3 वर्ष में चक्रवृद्धि ब्याज कितना होगा। 5% को क्या लिख सकते हैं हम लोग, 1/20। वैसे जैसे परसेंटेज को भिन्न में बताता है वैसे बदलेंगे, ये आ जाएगा। ठीक है। क्या बताया हूँ, 20 रुपये पे 1 रुपये यहाँ पे हो रहा है तो क्या होगा 20 से 21, समय का 3 घात, समय 3 साल है तो 3 घात होगा, 3 3, 20 का 3 करेंगे कितना होगा, 20 के 400 दूनी 800, 800 नहीं 8000 होगा। 2 का 8 और 3 शून्य 8000 हो गया। ठीक है। 21 का कितना होगा, 21 का 3 घात करेंगे 92 61। अब क्या हमको निकालना, चक्रवृद्धि ब्याज। तो दोनों का अंतर कितना हो रहा है 1261। 1261 का मान हमको बताना है। चूँकि 8000 का मान कितना है, ये मूलधन को इंडिकेट करता है, तो 8000 बराबर कितना हुआ, ये कितना है 16,000, मतलब 2 से गुणा करने पे इतना आ जाएगा। तो इसमें भी 2 से गुणा कर देंगे तो जो आएगा वो आंसर। गुणा करने कितना आया, 2 एकम 2, 2 छक्का 12, 12 दूनी 24, 24 एक 25,
2522 इसका आंसर आ गया आराम से। ठीक है, अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है, 4000 रुपये पर 10% वार्षिक ब्याज की दर से 3 वर्ष में साधारण ब्याज तथा चक्रवृद्धि ब्याज का अंतर कितना है। लीजिए, अब पिछला वाला क्वेश्चन जो फार्मूला लिखा है उस पर इसको रख देते हैं, आंसर आ जाएगा। पिछला फार्मूला क्या लिखा है, अंतर क्या होता है, मूलधन दर बट्टे 100 की पावर समय। समय कितना है, 3 वर्ष। बस इस पे रखेंगे, ये आंसर आ जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, चक्रवृद्धि ब्याज पर एक धन 5 वर्षों में 2 गुना हो जाता है, वह कितने वर्षों में 8 गुना हो जाएगा। ये देखिए क्या क्वेश्चन कर रहा है, चक्रवृद्धि ब्याज पर एक धन 5 वर्ष में 2 गुना हो जाता है। मतलब एक था 1 से 2 होने में 2 गुना होने, 1 से 2x होने में, मतलब 2 गुना होने में 5 वर्ष लग गया इसको। तो हमको क्या करना है, 8 गुना करना है। 2 गुना से 2 से इसको 8 करना है, तो कितना समय लगेगा। देखिए, क्योंकि यहाँ तक 1 से 2 पहुँचने में, चलिए 1 से 2x पहुँचने में यहाँ 5 साल लग जाएगा, 5 वर्ष। और यहाँ तक पहुँचने में कितना लगेगा, ये कैसे निकालते हैं। चूँकि 2x है तो हम एक काम करते हैं, इसको 2 की पावर में क्या लिख सकते हैं, 2 की पावर 3 लिख सकते हैं, 2 की पावर 3 लिख सकते हैं। चूँकि पावर जो यहाँ पे होती है वो समय को इंडिकेट करती है, तो क्या करें, 5 का 3 में गुणा कर देंगे, जो आएगा वो आंसर। 5 गुणे 3 बराबर 15। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, कितने वर्ष में कोई धन 3% वार्षिक साधारण ब्याज की दर से अपने को 2 गुना हो जाएगा। लीजिए, अब ये क्या, यहाँ पे क्या होगा, साधारण ब्याज, चक्रवृद्धि ब्याज क्वेश्चन नहीं है, यहाँ पे ये लिख दिया साधारण ब्याज, मतलब साधारण ब्याज का। तो क्या करना है, 3% वार्षिक दर से 1 से 2x होना है, तो ठीक है, 2 गुना होना है, कितना, 1 से, दर कितना है 3, समय पूछा है, बट्टे 100, क्या हुआ 200 बराबर 3t। t का मान 200 बट्टे 3, ये इतना समय हो गया, इतना वर्ष लगेगा। ठीक है, अब इसको या तो तोड़ उस पर कर देते हैं, क्या नाम, मिश्रित भिन्न में। 3 छक्का 18, 3 छक्का 18, 2 बट्टे 3, 66 सही 2 बट्टे 3 साल। ठीक है, अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है, 12.5% वार्षिक ब्याज की दर से 8000 रुपये पर 2 वर्ष का चक्रवृद्धि ब्याज कितना होगा। लीजिए, 12.5% को क्या ले सकते हैं हम, 12.5। इसको जब हम लोग भिन्न में बदलेंगे तो 1/8 आएगा। ठीक है, 8000 रुपये पर 2 वर्ष में, इसको करते हैं 8 से 9 हो रहा है 1 साल में, 2 वर्ष में स्क्वायर, 8 अट्ठे 64, 9 9 81। चक्रवृद्धि ब्याज पूछा है, दोनों का अंतर कितना हो रहा है, 81 में से 64 जाए, 11 में से 4 जाए 7, 7 में से जाए 17। ठीक है, 64 क्या पूछा है, 8000 रुपये, 64 का मान कितना है 8000, तो कितने से गुणा हुआ है, कितने से गुणा हुआ है, ये जितने से गुणा हुआ है उतने से गुणा और कर देंगे इसमें भी, तो हो जाएगा आंसर। तो कैसे निकालेंगे कितने से गुणा हुआ है इसको, चूँकि ये 64 का 800 में देख लेंगे हम लोग, 64 8000 पर आ गए, 8 अट्ठे 64, 1000। ठीक है, तो अब इसको क्या लग सकते हैं, 4 दूनी 8, 25 चौक को 100, 250, 125, 125 से हुआ है, तो 17 में 125 से गुणा करेंगे, जो आएगा वो चक्रवृद्धि ब्याज होगा। ठीक है, ये गुणा आप लोग कर लीजिएगा, समय नहीं है इसलिए मैं नहीं कर रहा हूँ, मुझे करने में समय लगेगा। ठीक है, गुणा करने में सबको समय लगता है,
प्रैक्टिस के ऊपर है, प्रैक्टिस करेंगे तेज होगा, नहीं प्रैक्टिस करेंगे तो स्लो हो जाएगा। ठीक है, आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, एक कर्मचारी के वेतन में हर वर्ष जुलाई के महीने में 10% की वृद्धि होती है। यदि मई 2000 में उसका वेतन 15,000 रुपये था तो अक्टूबर 2001 में उसका वेतन कितना होगा। ठीक है, वेतन है यहाँ पे, था नहीं, है रहेगा। ठीक है, लीजिए अब क्या है, जुलाई के महीने में 10% वेतन बढ़ता है और मई में 15,000 है, तो अक्टूबर 2000 मतलब एक साल बाद अक्टूबर में कितना होगा। तो चूंकि अक्टूबर क्या है, मई 2000 से अक्टूबर 2001 के बीच में, इसके बीच में कितनी बार बढ़ेगा। एक मई के बाद देखिए जुलाई एक पड़ेगा और 2000 में इसमें भी एक जुलाई पड़ेगा। जुलाई कितनी बार पड़ रहा है, 2 बार, जुलाई 2 बार पड़ रहा है तो मतलब 2 बार बढ़ेगा। तो 2 बार बढ़ेगा तो आराम से चक्रवृद्धि ब्याज लगेगा। ठीक है, तो क्या है 10% का लिख सकते हैं हम लोग, 1/10, तो क्या हो रहा है 10 से 11 हो रहा है। 2 साल के लिए 2 बार के लिए 100 से 121 होगा। इसका वर्ग कर देंगे। 100 किसको डिनोट कर रहा है, 15,000 को, 121 हम लोगों को 121 बताना है, क्योंकि यहाँ पे ब्याज चक्रवृद्धि ब्याज नहीं बताना, यहाँ पे मिश्रधन ही बताना कितना हो रहा है टोटल। तो 121 15, ये कितना हो रहा, 15 से गुणा किया है, नहीं 150 से गुणा किया है। 150 गुणा से करने पे 15,000 आएगा, तो यहाँ भी 150 से गुणा कर देंगे, जो आएगा वो आंसर। ठीक है, ये छोटा गुणा है, 15 से इसमें गुणा देंगे, 0 बढ़ा देंगे, 15 एकम 15 और 15 दूनी 30, 30 एक 31, 15 एकम 15, 15 3 18, 18,150 हो जाएगा इसकी सैलरी। ठीक है, अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है, यदि ब्याज की गणना अर्धवार्षिक की जाए तो 16,000 रुपये पर 5% प्रतिवर्ष की दर से 1.5 वर्ष के अंत में चक्रवृद्धि ब्याज होगा। अब देखिए इस क्वेश्चन को, एक्चुअली देखिए इसमें सब चक्रवृद्धि ब्याज ही निकालना होता है, तो हालांकि मैं 2 क्वेश्चन बता देता तो हो जाता, लेकिन मैं इसलिए ये सब क्वेश्चन ले आया हूँ ताकि देखिए आपको कोई भी लैंग्वेज नई ना लगे। जो भी क्वेश्चन आप पढ़ें सब लगे हाँ आप पढ़े हुए हैं, जो भी क्वेश्चन वहाँ पे आ जाए। हालांकि ये अर्धवार्षिक वगैरह मुझे नहीं लगता कि यूपी पुलिस में पूछा जाएगा, ये सब एसएससी क्वेश्चन है, लेकिन मैं थोड़ा सा आप लोगों को टच करा दे रहा हूँ ताकि याद रहे हाँ पढ़े हैं। अगर बाई चांस आ जाता है, एग्जामिनर का मूड ख़राब है और दे दिया तो कोई बात नहीं, आप बुक लगा लें। ठीक है क्या, यदि ब्याज की गणना अर्धवार्षिक की जाए तो 16,000 रुपये पर 5% प्रतिवर्ष की दर से 1.5 वर्ष में के अंत में चक्रवृद्धि ब्याज। देखिए क्या करा, अर्धवार्षिक गणना की जाए और ये क्या है 5% प्रतिवर्ष है, ये प्रतिवर्ष है और गणना अर्धवार्षिक कराना है। ठीक है, तो 5% को हम लोग क्या करें, अर्धवार्षिक करना है ना तो आधा कर लेते हैं, 5/2 हो जाएगा। और ये 1.5 वर्ष है, 1.5 वर्ष को आधा करेंगे तो कै बार होगा, आधा 3 बार होगा ना, तो मतलब 6 महीने का 3 महीना, ये 1.5 वर्ष को 18 महीना हो सकता है, तो मतलब 3 बार। ठीक, 3 छमाही। देखिए अब 5/2% को हम लोग क्या लिख सकते हैं, 1/40, यही हो सकता है शायद। हाँ 5/2% गुणे 100/100, 20/40, ठीक है 1/40, तो 40 से 41 हो रहा है। क्या करना है हमको, 3 बार, जो कि 3 छमाही है, 3 बार करेंगे, जो आएगा वो आंसर। ये 4 चौको 16 चौको 64, ये 64 हो जाएगा, 6400, 64,000। 41 करेंगे, 41 का जो भी आएगा, इसके बाद दोनों का अंतर निकालेंगे, जो आएगा वो आंसर। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन
किसी राशि पर 5% वार्षिक दर से 3 वर्ष और 4 वर्ष में प्राप्त सारा ब्याज में अंतर 42 रुपये का अंतर है वह राशि। अब देखिए क्या कर रहा है, किसी राशि पर 5% वार्षिक दर से 3 वर्ष और 4 वर्ष में प्राप्त सारा ब्याज में 42 रुपये का अंतर है। तो इसमें कुछ नहीं करना है, चूँकि 5% वार्षिक दर है तो 3 वर्ष में कितना हो जाएगा, 5 3 15% और 4 वर्ष में 5 चौक को 20%। दोनों में अंतर कितना हो रहा है, 5% का। तो 5% का मान कितना दिया है, 42। 5% का मान 42, 10% का मान 42 दूना 84, 100% का मान 840। ये हो गया आंसर। ठीक है, अब इसी के साथ हमारा ये चक्रवृद्धि ब्याज वाला क्वेश्चन, चक्रवृद्धि वाला सारे क्वेश्चन हो चुके हैं। इसमें सारे क्वेश्चन तो मैं आंसर से आपसे मिलाया नहीं, बस आइडिया दीजिए कैसे कैसे लगेगा, क्योंकि थोड़ा सा गुड़ा ज़्यादा था तो गुड़ा मैं करता तो समय आपका ज़्यादा लगता। तो मुझे बस बताना था कैसे क्वेश्चन लगेगा, मुझे सॉल्व करके दिखाना तो था नहीं आपको, मैं आपको बता दिया कैसे लगेगा। अब इसके बाद आप लोग खुद से प्रैक्टिस करिए, जहाँ पे दिक्कत हो वहाँ पे कमेंट में पूछिएगा, मैं बता दूंगा। और लाइक शेयर सब्सक्राइब करते रहिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद।